जय श्री कृष्णा मित्रों। जय लड्डू गोपाल जी की। दोस्तों, मिथुन राशि के इस ज्योतिष चैनल में आप सभी का स्वागत है। मिथुन राशि वाले जातकों के लिए आज का ये वीडियो बहुत जरूरी है, क्योंकि ये वीडियो उनको एक बहुत महत्वपूर्ण चीज बताएगा जिससे वो अनजान है। दोस्तों, इसके कारण वो संभल सकते हैं। तो दोस्तों, आइए जानते हैं ऐसा कौन सा ग्रह प्रभाव है जिससे मिथुन राशि को थोड़ा बचना भी चाहिए, और हो सकता है कि मिथुन राशि की हेल्प भी करे वो, पर कुछ मामलों में वो कड़ा है, तो उससे उसका थोड़ा ध्यान भी रखना चाहिए। दोस्तों, आज 16 जनवरी को मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। 16 और 17 जनवरी आपके संपर्क के दिन है, आपके पार्टनर के दिन है। इस समय आप को कोई पार्टनर, कोई साथी के साथ थोड़ा व्यवहार ज़्यादा होता है। इस समय मिथुन राशि वाले जातक को सामाजिक कार्य थोड़े ज़्यादा होते हैं। हालांकि ये ध्यान रखना चाहिए, ये मिथुन राशि वाले जातकों के लिए जो मंगल है ना, ये ग्रह प्रभाव के अनुसार थोड़ा एक्टिव है। दोस्तों, ये ध्यान रखना चाहिए कि 22 तारीख तक आपको इस मंगल से थोड़ा सा बचना है। मैं ये नहीं कह रहा कि ये मिथुन लग्न वाले जातकों के लिए बुरा है। मिथुन लग्न वाले जातकों के लिए तो ये अच्छा भी हो सकता है दोस्तों, पर मिथुन राशि वाले जातकों के लिए 22 तारीख तक मंगल से थोड़ा बचना चाहिए। क्यों बचना चाहिए? इसके पीछे एक कारण है दोस्तों। इसके अनुसार क्या है कि ये ग्रह प्रभाव बताता है कि मंगल थोड़ा हुड़दंग कराने की कोशिश करेगा। हुड़दंग का मतलब ये है कि थोड़ा, यानी कि ग्रहों के अनुसार आपको इधर उधर की चीजें कराने की कोशिश करेगा। हालांकि मैं मिथुन राशि वाले जातकों के लिए एक बात कह दूं कि मंगल से कैसे बचना है आपको। मंगल से कैसे बचोगे, यानी कि ये क्या है कि पूर्वजन्म के ऋणों का कारक होता है मंगल। कोई साधारण ग्रह तो है नहीं, अग्नि का कारक होता है, भारी बहुत होता है। तो ये क्या होता है कि आपके लिए कोई नेगेटिव नहीं है। पर मैं 16 जनवरी को ये वीडियो बना रहा हूँ, और 22 जनवरी को मंगल से किस प्रकार आपको बचना है और किस प्रकार आप इससे फायदा ले सकते हो, इस बारे में आज का ये वीडियो बड़ा महत्वपूर्ण है। मैं कहता हूँ कि 22 तारीख तक थोड़ा मंगल से बचना, और बचने के लिए मैं ये कहूँगा कि 2-3 चीज़ें हैं जिससे आपका ध्यान रखना चाहिए आपको। ये 22 तारीख तक थोड़ा एक्टिव ज़्यादा ही है दोस्तों, और अपने प्रभाव में वृद्धि कर रहा है। एक प्रकार से कहूँगा ताकत का विस्तार कर रहा है। तो वो ताकतवर होने की वजह से थोड़ा सा, यानी कि एक प्रकार से ऐसा प्रभाव देता है। तो दोस्तों, कभी कभी क्या होता है कि व्यक्ति अचानक होने वाली चीजों को मात दे देता है। अकस्मात चीजें थोड़ी प्रकट होती है। मंगल भारी ग्रह है और अकस्मात चीजों को प्रकट करने वाला है, इसका ध्यान रखना चाहिए हमको। और ये थोड़ा भारी ग्रह होने की वजह से इस प्रकार की एक्टिविटी करता है। दोस्तों, स्वास्थ्य के मामले में इस समय ध्यान रखना चाहिए। मैं ये नहीं कहता कि ये एक प्रकार का एक्सीडेंट योग है, पर ये क्या है कि इस प्रकार का प्रभाव देता है दोस्तों। मैं ये बिल्कुल ये नहीं कह रहा कि ये आपको वाहन से सावधान रहने के लिए कह रहा, वाहन से सावधान होने के लिए नहीं कह रहा। ये तो आपको मकान पर ले जाएगा, आपकी जमीन पर ले जाएगा। आपकी जमीन आपके मकान के संदर्भ में महत्वपूर्ण चीज करेगा। तो ये जो ग्रह प्रभाव आ रहा है जनवरी के उतार का, वो आपको आपके मकान, आपकी जमीन पर ले जाएगा। पर दोस्तों, ये ग्रह प्रभाव क्या है कि थोड़ा सावधानी का है। 22 तारीख तक कह रहा हूं मैं आपके लिए 22 तारीख तक का दिन बताया है मैंने। मिथुन राशि वाले जातकों के लिए 22 तारीख तक संभल जाओ, ये बात मैं कह रहा हूं। मिथुन लग्न को भी स्वास्थ्य के मामले में संभलना है मेरे प्यारे मित्रों। थोड़ा ध्यान तो रखना ही है, क्योंकि इस समय थोड़ा व्यक्ति को साजिश और गुप्त कार्य होते हैं। अचानक अकस्मात स्वास्थ्य के मामले में कोई दिक्कत हो जाए, तो ये इस प्रकार की चीजों का ध्यान रखना चाहिए। मैं बिल्कुल आपको एक बात बता दूं कि मंगल का उपाय भी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा आने वाले समय में। और मैं एक बात बता दूं कि 22 तारीख तक संभल जाओ वाली स्थिति है। घटनाएं तेज तरीके से प्रकट होगी, विशेषकर लास्ट में ज्यादा प्रकट होगी, तेज वाली प्रकट होगी, और वो यानी कि थोड़ी बेकाबू भी होती है। तो ये थोड़ा ध्यान रखना चाहिए मिथुन राशि वाले जातकों को कि उनको 22 तारीख तक थोड़ा ध्यान रखना है स्वास्थ्य का, विभिन्न प्रकार के विवाद का, क्योंकि ये मंगल इस प्रकार की स्थिति उत्पन्न करने की कोशिश कर रहा है आपके लिए।
तो ये चीज ध्यान रखनी चाहिए मिथुन राशि वाले जातकों को। तो दोस्तों जनवरी का जो उतार है उसको किस संदर्भ में देखना चाहिए? क्या वो यानी कि एक प्रकार से चलने फिरने के कारण कोई चीज लौटा रहा है, चलने फिरने के कारण थोड़ी समस्या पैदा कर सकता है क्या ये जनवरी का उतार? ये जरूर देखना चाहिए। मैं ये भी कहता हूं कि एक स्थान, एक जगह आपके लिए बड़ी खास हो जाएगी और उसको लौटा रहा है वो मंगल। ये क्या है कि जगह, स्थान, मकान, जमीन को लौटा रहा है आपकी। तो वो यानी कि लौटाएगा तो सही, पर लौटाने के भी तरीके हैं ना इसके। अब वो विवाद से भी लौटाए तो ये देखना चाहिए। मंगल कोई सामान्य ग्रह नहीं है। अब शनि से मंगल टकराता है अगर, यानी कि युद्ध होता है। टकराने का मतलब युद्ध, एक प्रकार से शनि मंगल की युति, शनि मंगल का एक दूसरे को देखना। तो शनि हार जाता है, मंगल नहीं हारता। मंगल ज्यादा ताकतवर होता है। तो ये मंगल कोई सामान्य चीज नहीं है, ये ध्यान रखना चाहिए मिथुन राशि वाले जातकों को। बाकी तो प्रभु कृपा हो। मैं ये कहूंगा कि मिथुन राशि वाले जातकों के लिए मंगल बुरा भी नहीं है, पर हाँ अकस्मात चीजों का कारक विवाद वाला ये मंगल आपको जीत देने को तत्पर है, आपको कुछ देना चाहता है। आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि इसकी प्रवृत्ति बड़ी घुमावदार और अकस्मात वाली रहती है। यह आपको एक प्रकार से ऐसी स्थिति में फंसा कर निकालने की कोशिश भी करेगा, यानी कि अचानक बाहर आता है। तो ये 22 तारीख तक थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। इसलिए मैं ये कहता हूँ 22 तारीख तक थोड़ा ध्यान रखो। 22 तारीख तक विभिन्न प्रकार के विवादों से बचो और अचानक अकस्मात आने वाले स्वास्थ्य और विभिन्न प्रकार की चीजों का ध्यान रखो। चलने फिरने की चीजों का भी कारक है ये। मकान, जमीन, भाई, इनका कारक है। तो इन चीजों का थोड़ा ज्यादा प्रभाव पड़ेगा। अब दोस्तों अलग अलग प्रकार से इस ग्रह प्रभाव को आप समझना चाहिए। एक बात मैं कहता हूँ दोस्तों, 22 जनवरी तक थोड़ा मिथुन राशि वाले जातकों को ध्यान रखना चाहिए। ध्यान रखना चाहिए स्वास्थ्य का, विवाद का, इन चीज़ों का थोड़ा सतर्कता उनको बरतनी चाहिए, क्योंकि कुछ स्थितियाँ बेकाबू होने का प्रयास करेगी और अचानक प्रकट होगी। हालांकि इसके उपाय के लिए भगवान बजरंग बली के मंदिर में जाओ, आप वहाँ पूजा करो, आपको जरूर कार्य सिद्धि मिलेगी। दोस्तों ध्यान रखना मेरी बात, ये स्थान का कारक है, जगह का कारक है। जगह पर लौटाएगा आपको, आपको जगह और स्थान देगा। पर एक बात मेरी ध्यान रखना, अगर आपने कोई जगह है, कोई स्थान है जहां पर भगवान बजरंग बली का वास है, जहां पर उनकी यानी कि उनका मंदिर है, वहां पर आपने एक प्रकार से सेवा दे दी, तो ये आपको जगह के मामले में जीत भी दे देगा। जीत का तो कारक है मंगल, पर जीत यानी कि एक प्रकार से भयंकर तरीके से देने की कोशिश करे तो थोड़ा भारी रहता है ना। ये भारी ग्रह है, थोड़ा ध्यान रखना चाहिए इसका। तो इस प्रकार का ग्रह प्रभाव है। 22 तारीख तक थोड़ा मिथुन राशि को ध्यान रखना चाहिए। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में आपकी राय जरूर बताना। आप सबका धन्यवाद। हर हर महादेव।